सर, ये अभी जिंदा है? जिंदा रहेगा। मुझे उम्मीद नहीं। मेरी कोई दवाई असर नहीं कर रही है। इस अचानक सदमे से इनके दिमाग की सारी मशीनरी जैसे रुक गई है। इसका एक ही इलाज है, वो दर्द जो इनके दिल में जमके रह गया है, वो किसी तरह पिघलकर आंसू बन जाए। अगर इनके दिल की भड़ास नहीं तो या तो ये पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। इनका रोना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। पिछली जंग में मैं इनके साथ था। बड़े से बड़ा जख्म खाकर भी ये नहीं रोए। ऐसे भी केस देखे गए कि लोग बड़े से बड़ा दुख घुट के बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर खुशी की खबर सुनते ही फूट पड़ते हैं। ऐसे लास्ट चांस मैं एक शॉक ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूं। क्या? आप इनके छोटे लड़के की शादी कर दीजिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त आप शादी की सोच रहे हैं? शादी न सही करना साहब, शादी का नाटक तो हो सकता है, सगाई का नाटक तो हो सकता है। मैं ठीक कह रहा हूं कर्नल साहब। अगर इस वक्त अचानक किसी लड़की गुलाम की दुल्हन बनाकर इनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो मौत की तरफ बहती हुई ये कश्ती शायद जिंदगी के साहिल की लौट आए। नहीं 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 पिताजी, ये बात आप सोच भी कैसे सकते हैं? इसलिए सोच सकता हूं कि मैं एक बाप हूं, और कोई भी बाप ये नहीं देख सकता कि उसकी बेटी शादी से पहले ही अपने आप को विधवा समझने लगे। उषा, ये जिंदगी इसे इस तरह प्लीज प्लीज पिताजी, प्लीज पिताजी, आप इतना तो सोचिए, अगर राजन की आत्मा यहाँ होगी तो क्या देख रही होगी? और वाकई राजन की आत्मा इस वक्त यहाँ होगी तो उषा, वो तेरी तरफ इस उम्मीद से देख रही होगी कि इस वक्त उनके बाबूजी की जिंदगी तेरे हाथ में है। तू अपना गम दुख भुलाकर उनकी जिंदगी बचाती है, उन्हें मर जाने देती है। बोल, क्या जवाब दूंगी इसे? बोल ना। डॉक्टर कहते हैं अगर राजन के पिताजी की यही हालत रही तो वो मर जाएंगे या गम के मारे पागल हो जाएंगे। और अगर इस वक्त राम की बहू को उनके सामने पेश किया गया तो शायद बच सकते हैं। कम से कम इस वक्त उनकी खातिर तो हाँ कर लो, बाद में जो तुम्हारे जी में आए करना। उनके बाबूजी को बचा लो। राजन की आत्मा तुम्हें दुआ देगी बेटी, तुम्हें दुआ दी, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। हाँ, मेजर राम कपूर की तो हमारी मेम साहब से सगाई हो गई। सगाई? क्या सपने दिखाए थे और आज क्या सच्चाई दिखा रही हो? बोलो बोलो, अब मैं क्या करूं? इन सपनों को कहां छुपा दूं और इस सच्चाई को कैसे गले लगा लूं? जवाब नहीं दे सकते तो लो संभालो ये सपने और सच्चाइयां। न मुझे सपने चाहिए न सच्चाई। मुझे मुझे मौत दे दो, मौत दे दो, मौत दे दो। बोलो बोलो। तुम सब कुछ जानते हो। बताओ, कितनी ताकत है तुम लोगों की? कितने हवाई जहाज हैं? कितनी फौज है आसाम की बॉर्डर पर? बोलो बोलो। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक तुम किसी जंगी कैदी को ऐसे सवालों के जवाब देने पर मजबूर नहीं कर सकते और न ही उस पर हाथ उठा सकते हो। इंटरनेशनल कानून बताते हो हमें? कानून क्या है उसका फैसला हमारे हाथ में है। एक दिन तुम्हें इंटरनेशनल जूरी के सामने जवाब देना होगा। Don't tell me that! अभी इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इसको ताजा हवा की जरूरत है। लटका दो इसे खिड़की से बाहर।
बोलोगे कि नहीं? ब्रिटिश आर्मी की मदद के लिए अमेरिका की फौज आ रही है या नहीं? कलकत्ता की हिफाजत के लिए कितनी फौज है तुम्हारे पास? बताओ, जवाब दो। कितने हवाई जहाज है तुम्हारे पास? नहीं बोलते हैं? मार दो रस्सी। ये आखिरी मौका है। बोलो। हिंदुस्तानी सिपाही मौत के डर से अपनी फौज के साथ कभी दगा नहीं करता। इतनी आसानी से इसे नहीं मारा जाएगा। खोलो इसे। उतार दो इसे। वार काउंसिल ने डिसाइड किया है कि कमांडोज का एक ग्रुप भेजा जाए जो दुश्मन के इलाके में चोरी छुपे घुसकर इस एयरफील्ड को सबोटेज करके तबाह करे। And Major, you are selected to lead this group. This is an honor, sir. उषा, आप आज रात मैं जा रहा हूँ उषा। कहाँ जा रहे हैं? दिस इज कॉन्फिडेंशियल, बता नहीं सकता, बस दुश्मन के इलाके में जा रहा हूँ। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ। कौन है? मेरी होने वाली बीवी। ये तस्वीर वहीं से मंगवाई है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि हमारा जासूस तुम्हारी हर छावनी में मौजूद है। अगर हम चाहे तो इसकी जान खतरे में डाल सकते हैं। इसको अगवा कर सकते हैं। अगर इसकी जान की सलामती चाहते हो तो हमारे सवालों का सही जवाब दो। यस? An important message, sir. Come in. बोलो। सर, इससे क्या डरते हो? बल्कि इसको मालूम हो जाएगा कि हमारा जाल इसकी छावनी में कहां तक फैला हुआ है। स्पीड! सर, नंबर 7 का अर्जेंट मैसेज आया है कि आज रात को मेजर राम एक छापामारों की टुकड़ी लेकर जापानी इलाके में दाखिल होने वाला है। यह भी खबर है कि मेजर राम विंग कमांडर कपूर का छोटा भाई है। खुद ही हमारे जाल में फंसने के लिए आ रहा है। बोलो, वो किधर आ रहे हैं? हैं? क्या उनके पास यहां का ठीक ठीक पता है? बोलो, जहाज गिरने से पहले तुमने उनको यहां का पता दिया था कि नहीं? है? देखो, हम तुम दोनों भाइयों को इनाम देगा, बहुत माला माल कर देगा। लेफ्टिनेंट। यस सर। 5 नंबर को खबर दो कि राम और पार्टी को हमारे इलाके में दाखिल होने दो। यस सर। जो सी चौकी नंबर 34 से लेकर 22 तक सबको अलर्ट कर दो। यस सर। देखो, इस पार्टी को गिरफ्तार नहीं करना, सिर्फ छुप कर वाज रहो, उन्हें खबर ना हो। चंदविन दरिया क्रॉस करने के लिए उनके पास सिर्फ ये एक ही रास्ता है। हम देखना चाहते हैं कि चंदविन दरिया पार करके वो हमारी तरफ आते हैं या नकली हवाई अड्डे की तरफ जाते हैं। हम लोग दुश्मन की तरफ में पहुंच गए हैं। 5 मिनट तक दुश्मन नहीं आ रहा, जल्द दरिया क्रॉस करने वाले हैं। अभी वो नदी क्रॉस कर रहे हैं। करने दो उन्हें। हाँ, ठीक है। यस, लगे रहो। ओहो, कुछ बताओ तो सही, वहाँ क्या हो रहा है? मेरा राम मुझे कब वापस देंगे? कैद करेंगे तो देंगे ना, अभी कैद नहीं हुआ है। हमने तो अपना कैदी कैद कर भी लिया। हम कैद में नहीं रहेंगे, तेरा बाप हमें रहेगा। सब कुछ मालूम हो गया। तुम सब हिंदुस्तान के खिलाफ जासूसी करते हो। हम अभी जाते हैं, हम अभी कर्नल साहब को पास जाते हैं, अभी जाते हैं कर्नल साहब को।
जाएगा कहाँ से? बंदे एक डोरी से जाइए कहाँ खिसे कहाँ जाओगे बच के? अब नहीं छोड़ूंगी। देख मैं तेरी इतनी सेवा करती हूँ। ये ले पी पी। गिर नहीं इतनी सेवा तो तेरी माँ ने भी नहीं की होगी मेरे प्रीतम। वेरी गुड नहीं अभी नहीं पकड़ा गया। लाओ तुम उसके पियो। कांचा रे कांचा केला मूंगी भांजी रे तू। अरे क्यों धरती हिला रहा है? क्या हुआ? अरे हुआ नहीं, होने वाला है, जल्दी कर। ये बेशरम तुझे कैसे होगा? अरे तुझे कैसे समझाऊं? वो नहीं, इधर ये अरे जल्दी। मैं जरा इसको जंगल घुमा के ला रही हूँ। चल जल्दी चल। अब कैसे भागेगा? जंजीरों से बंधा हुआ। पूछो ना उनसे क्या हुआ। पूछता है। हेलो नंबर 34 क्या हुआ? वेरी गुड वो वहाँ पहुँच गया। अब तुम हमारा इनाम नहीं भूलना। देखा हमने तुमको कितना बड़ा दुश्मन दिया और उसका सर काट के मेरे पास भेजो। हम उसका सर को दरवाजा में लटका देगा। किसका सर? मेजर राम कपूर का। तुमने मुझे धोखा दिया। हमने कोई धोखा नहीं दिया, तूने उसको धोखा दिया। मैंने नहीं, तुमने मुझे कहा था जापानियों से पकड़कर मुझे दे देंगे। हाँ दे देंगे मगर उसका सर। मैं अभी जाती हूँ उसे बचाने। जाती है। आप जापानी लोग हमको इधर को राजा बनाएगा और तुम हमारा राले। दुश्मन के इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ कड़ा पैरा। हम लोग नजर बचाकर आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मन का कोई आदमी कौन हो तुम? साहब हम दुश्मन नहीं है, हम दोस्त हैं दोस्त। बका मत। कहा कौन हो तुम? हम हनुमान है साहब। राजकुमारी ने भेजा है तुमको वापस ले जाने को। कहाँ तक तुम्हें राजकुमारी का इश्क बुलाने आया है? लकी गाय। हंसो मत साहब। भवानी कसम साहब, दुश्मन को तुम लोग का सब खबर है। चारों तरफ दुश्मन है। आगे बढ़ेगा ना दुश्मन जान से मार डालेगा। हाँ साला दुश्मन का जासूस मालूम होता है। ओ साहब हम झूठ नहीं बोलता, सच्ची बोलता है साहब उधर देखो दुश्मन खड़ा। उधर देखो, उधर भी देखो साहब, पीछे भी देखो। साथियों, दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उनके बारे में पता चल चुका है। शंकर, तुम इसी तरह कमेंट्री देते रहना और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स प्रोसीड। साहब तुमको बोला ना आगे मत जाओ, खतरा है। हनुमान, थैंक यू वेरी मच। राजकुमारी से भी हमारा शुक्रिया अदा कर देना।
आ गया। यहाँ से आगे जाने का यही एक रास्ता है, इसलिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के सब लोग घास के अंदर छुप जाओ। साथियों, यही एक जगह है जहाँ हम दुश्मन को धोखा देकर किसी दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं। हम बोला ना साहब, और कोई रास्ता नहीं है। आगे दुश्मन का पहरा है, पीछे से तुम लोगों को दुश्मन ने घेर रखा है। अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से चुप के वापस चले जाओ। सिपाही कभी वापस नहीं जाता। आगे बढ़ेगा तो मर जाएगा। नो, ये शराब की बात है। कुछ समझ में नहीं आया। चलो। देखो भाई, इस रास्ते से जाना नामुमकिन है, इसीलिए आज रात को हमें ये दरिया क्रॉस करके जाना पड़ेगा। साहब, ये दरिया नहीं है, ये दलदल का खूनी नाला है। यहाँ अजगर, सांप, मगरमच्छ होते हैं। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता साहब। हम मौत से नहीं डरते। शंकर, इस हेडक्वार्टर से मिलो। लेकिन साहब, दुश्मन सब बात सुन रहा है। उल्लू के पट्टे में दुश्मन को सुनाने के लिए तो बातें कर रहा हूँ। जिब्राल्टर, गोल्डन ईगल कॉलिंग। यस सर, हम दुश्मन की चौकी नंबर 28 के पास पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल चौकी के पास से होकर जाता है, इसलिए हमें रात तक यहाँ छुप कर रहना पड़ेगा। रात को 11 बजे मैं आपको फिर कांटेक्ट करूंगा। ओवर। बोलता है रात तक इधर ही छुप के रहेगा और अंधेरे में ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? Put on your blankets. Hurry up. Hurry up. कमांडोस, सर्च लाइट से बचते हुए एक एक करके यहाँ से निकलना शुरू करो। और देखो, कमलों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। हरिया, नहीं अनुमान, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। यहाँ से वापस चले जाओ। हम भी जाएगा साहब। चुप साला, ये मिलिट्री का काम है, को मजाक नहीं। तुम यहाँ से नहीं हिलोगे, समझे? अभी बैठे हैं। कुछ बोलता है क्या? कुछ नहीं सर। हेडक्वार्टर को खबर देते रहो। ओके सर। फुजियामा, अभी वो लोग सो रहे हैं। अभी सो रहा है। फिर आ गए यहाँ। क्या करेगा साहब? राजकुमारी ने ऑर्डर दिया था, या तो साहब को जिंदा वापस लेके आना, नहीं तो उसी के साथ मर जाना। हम भी तुम्हारे साथ मर गए। खामोश, खुद भी मरेगा और हम सबको भी मारेगा। सुनो, अगर इस दलदल में मैं मर गया, मेरे बाद आपका इंचार्ज कैप्टन देव होगा। एडवांस। सो रहा है। हम भी सोएगा, मगर देखो तुम जागते रहना है। कर्नल साहब का ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है? बोलते हैं वो लोग अभी इतने रात तक क्यों सोए हैं? कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? जाके देखो।
सर बहुत भूख लगी है। आपका हनुमान अभी तक खाना लेकर नहीं आया। बेचारा किसी गांव से छुप छुपा कर मांग कर खाना लाएगा। क्या कोई होटल वोटल तो है नहीं? लो आ गया हनुमान। खाना आ गया। आ गया साहब। ये वक्त आने का, मर गया भूख से वो। ये लो तुम्हारा खाना। इस गठरी में क्या है? बड़ा काम करके आया हूँ साहब, इनाम वाला। सीधी सीधी बात करो, क्या बात है? अरे साहब, 2 रोज से जापानी सिपाही गांव के लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ तुम्हें जाना है साहब, जहाँ हवाई अड्डा बन रहा है। कहते हैं उस पहाड़ी के पीछे है। और साहब, हम तुम सबके लिए एक गांव का कपड़ा लाया है। तुम सब ये कपड़ा पहन के बन जाओ गांव वाला। फिर जापानी तुम्हें गिरफ्तार करके अपने आप वहां ले जाएंगे जहां तुम्हें जाना है। क्या बात है हनुमान, जवाब नहीं तुम्हारा। तूने सेकंड बर्बाद जीत ली मेरे छुटके। मारता काय को है? सर पहले खाना खा ले, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर जीते। क्या ख्याल है? ठीक है, खाना खा लो। चलो भाई, चल चलो चलो, वेरी गुड। जोर से लग गया। छोड़ो साहब, तुमको क्या जाने राजकुमारी ने तुम जैसे जंगली के साथ काय को प्यार किया। अरे इतना गुस्सा क्यों करता है यार? आई एम सॉरी। चल चल खाना खा। शंकर देख प्याज है, प्याज। हनुमान, क्या है? तुझे देर हो गई ना यार, तो मैं समझा कोई लड़की मिली थी। लड़की मिली थी। मिली थी? हाय, तूने से हाथ लगाया? हाथ लगाया, बहुत हाथ लगाया। सब जगह हाथ लगाया। अच्छा, कौन सा हाथ लगाया? ये वाला। ये प्याज होगा तो प्याज देखो। Come on, boys. Oh, yes. छुटके सो जा। सोता है साहब। ए हनुमान, क्या है? मेरे पास आके सो जाना। क्यों? वो लड़की जो तुझे गांव में मिली थी ना, उसकी बात करेंगे यार। नहीं, हम किसी के पास नहीं सोएगा। मेरे को राजकुमारी का ऑर्डर है कि सिर्फ साहब के कदमों में ही सोना। हाँ, इसे ऑर्डर मिला है मुझे ही अपनी बदबू से परेशान करे। साहब, तुमको हमसे बदबू आता? खुशबू आती है। अरे पता नहीं कितने साल से नहाया नहीं, कितने जोर कब्ज मारता है। हनुमान कहाँ गया? नहीं था सर, मैंने तो उसे कहीं जाते नहीं देखा। सर क्या बात है? हनुमान गायब है। हनुमान गायब है? सर, ये हनुमान कहीं जापानियों का आदमी है? देखो तुम दोनों होशियार रहना, मैं देख कर आता हूँ। छुटके, तूने हम सबको परेशान दिया है। तो सब लोग समझ रहे हैं कि तू भाग गया और तू यहाँ स्नान कर रहा है। साहब, तुम बोला ना हमसे बदबू आता है,
इसलिए हम नहाता है। अरे बदबू तो ठीक है, गधे बताकर तो आता। साहब, वो देखो पीछे कौन आया। अरे हनुमान, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बंदूक रख दो साहब, मैं झूठ बोला था, वहाँ कोई भी नहीं। क्यों झूठ क्यों बोला था? मैं नंगा था साहब, कपड़ा पहनना था। अरे नंगा था तो क्या हो गया? हमको शर्म आता है साहब। शर्म आती है तुम्हें? हाँ साहब। आज मैं तुम्हारी शर्म उतारता हूँ। तुम्हारे सामने मैं नंगा नहाऊंगा। साहब तुम ना, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाता। खैर उधर पकड़ो बंदूक। हम तुम्हारी शर्म उतारते हैं। अरे छोड़ मेरी बंदूक। नहीं छोड़। राजकुमारी ने तुम्हें हुक्म दिया था मेरा हर और मानना है। बोला था। कहाँ लग रही? अब बोला था, लेकिन ये थोड़ा ही बोला था कि तुमको नंगा लाते हो। देखो क्या औरतों की तरह रोता क्यों? मर्द है कि छोकरी? क्या सब अबे छोकरी छोकरी बोलता रहता है। मेरे मुंह नहीं देखा? मुंह देखो मेरा। देखा तुम्हारा मुंह ही तो देखा। अभी कितना अच्छा मुंह था। वाह वाह, एकदम बढ़िया मुंह। ये क्या पागलपन सूझा तुम्हें? इतने खतरे में मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती? तुम बेवफा हो गए तो मैं भी हो जाती। तुम्हारी जान खतरे में थी, खबर देने चली आई। ठीक है, अब तुम मेरे साथ आगे नहीं जा सकती। यहीं से वापस चली जाओ। नहीं साहब, तुमको इस तरह खतरे में छोड़कर मेरे लिए जाना मुश्किल है। जरा सुनो। देखो साहब, हम एक बार रिश्ता करते हैं तो जिंदगी मौत तक निभाते हैं। कुछ भी हो, तुम मेरे साथ आगे नहीं जा सकते। क्या बात है शंकर? शंकर, यस सर। सर, दुश्मन की मूंछ हाथ में आ गई। वो लड़की की फौज आ गई साहब। What? साहब वो जापानी, वो कबीला फौज में लड़की आ गई साहब। साहब वो कबीले वाले जापानी को मार के ले जा रहे हैं। क्या बक रहे हो तुम? जापानी सिपाही कबीले वाले को पकड़ ले जा रहे हैं साहब। जापानी फौज? आओ मेरे साथ। सर, यही वक्त है हम वो कपड़े पहनकर इन लोगों में शामिल हो जाएं। वेरी गुड। इन सबको इसी वक्त काम पे लगा दो।
उधर क्या देखा, उधर देखिएगा, सीधा देखो, चलो, अला बोला। चलो, जल्दी चलो। जापानी सिपाही, जापानी सिपाही। खोलो, खोलो। अंगो, तुम्हारे सबको गोली मारेगा। अभी हम कमांडर को बोलेगा। इसको छोड़ दो। ये सब अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। तुम कौन? बोलो, तुम दुश्मन का आदमी? तुम हमारे कबीले में नहीं रह सकते। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ। आंगबो, तुम इनको कुछ नहीं कहेगा। ये हमारी आज्ञा है। तुम कौन होती हो मुझे आज्ञा देने वाली? राजकुमारी, क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, क्षमा कीजिए। आंगबो, ये हमारे मेहमान हैं। ये यहाँ जब तक रहेंगे हम इनकी रक्षा करेंगे। जो आज्ञा। आंगबो, तुम गलती गलत। इनके मुंह बंद करके इनके कपड़े उतार लो। आइए राजकुमारी जी। थैंक यू राजकुमारी।